वाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है। हिम्मत के साथ समझा सकती है। उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत नैनहीन को राह दिखाओ, दर दर ठोकर खाओ। नैनहीन को राह दिखाओ, दर दर ठोकर खाओ। कौन कह रहा है? ये आत्मा कह रही है कि नैन जो है, अज्ञानता इतनी ज्यादा आ गई है कि जो है इन नैनों के द्वारा हम उस परम प्रभु को देख नहीं सकते, सृष्टि ड्रामा को समझ नहीं सकते। इसलिए है परमात्मा नैनहीन को राह दिखाओ, हमें अज्ञानता से रोशनी की ओर ले चलो। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी भी होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप करते हैं,
शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तो आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे भी कुमार और कुमारियां होना चाहिए, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे, इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम बच्चे हो, जो पूज से पुजारी और पुजारी से पूज के चक्र में आते हो। अंग्रेजी में पूज को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्षी पर कहा जाता है। पूज और पुजारी का खेल है तो वर्दी और वर्षी पर कहा जाता है। भारत ही आधा कल पुजारी बनता है, आत्मा मानती। हम पूज थे फिर हम ही पुजारी बने हैं, पूज से पुजारी फिर पूज बनते हैं। बाप तो पूज पुजारी नहीं बनते हैं, तुम कहेंगे हम पूज पावन सो फिर देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित और पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं, लेकिन जो इस धर्म के होंगे वही आत्माएं इस धर्म में वापस लौटेंगी। बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश भी करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में आना तो जरूर पड़ेगा। अपने धर्म के बिना वो रह नहीं सकते, इसलिए उन देवी देवता कुल की आत्माओं को अपने धर्म अर्थात जो हमारा देवी देवता कुल तैयार हो रहा है उसमें हर आत्मा को आना ही है। उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबर वार। टाल टालियां निकलती रहेंगी, वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे हैं, सो आत्माएं रूप में तो भाई भाई है ही ना, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है तो पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम ऊंच है। आदम बीवी आदम ईव को भी मानते हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार दैलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई और यहाँ तुम चेतन में बैठे हो। यह मंदिर खल्लास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में यही मंदिर पुनः बनेंगे, क्योंकि जो हुआ है उसे रिपीट तो अवश्य ही होना है। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर तुम चेतन में बैठे हो। मुख मंदिर ये ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखावे।
इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा तुम बच्चे समझा सकते हो। तुम बोल सकते हो कि एक धर्म की स्थापना परमात्मा जब आते हैं तब वो पहले तपस्या कराते हैं। इसीलिए 108 जो कमरे बने हुए हैं जिसमें तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, ये वो मड़के हैं, वो दाने हैं जिन्होंने 108 लोगों ने तपस्या की। जो महान तपस्या तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन सबसे ज़्यादा तपस्या इन महान 108 आत्माओं ने की। इसी कारण इनकी माला का जाप हम सब भक्ति में 108 की माला जपते हैं। दूसरी बात, जो छत पर स्वर्ग दिखाया है, वास्तव में वो स्वर्ग भी हम बच्चों का ही यादगार है, क्योंकि स्वर्ग अर्थात ऊंची अवस्था, तो ऊंचाई पर स्वर्ग दिखा दिया। अब और कहाँ दिखाएंगे? वास्तव में स्वर्ग तो इसी सृष्टि पर ही बनेगा, लेकिन जिसकी अवस्था ऊंच होगी वही स्वर्ग के अधिकारी आत्माएं बने। इसलिए बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे, हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ बच्चे, बस मामेकम याद करो, बस याद करो और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप समझा नहीं सकते किसी को तो आपको फिर बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते। कुछ उल्टा सुल्टा बोल के आ गए तो फिर कहेंगे वो तो ये संस्था ही ऐसी है। करेगा एक कोई ऐसा, लेकिन पूरी संस्था पर उसकी उंगली उठती है। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मनाभक का मंत्र ही बस, परंतु बात करने की भी हिम्मत चाहिए। ये बात वही कह सकते हैं जिनका शेर जैसा दिल, जो बहुत ही गरजने वाले हिम्मत वाले, वही ये बात कह सकते हैं। इसलिए शेरनियाँ शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते, चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। अब वह बाबा को तो जानते ही नहीं है, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इनको याद करो, बस ये मंत्र देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानु वाच। जो भी हम नॉलेज ये दे रहे हैं आपको, ये परमात्मा स्वयं दे रहे हैं, हमारी नॉलेज नहीं, इसलिए शिव भगवानु वाच है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्ही कृपा से सुख घने। सुख हो कैसे? अच्छा, उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है, बहुत भीड़ लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम है। तुम्हारे जैसा सुख तो बच्चे किसी को मिल नहीं सकता। जो भगवान ने दिया सुख, ऐसा सुख हमें कोई और प्राप्त करा ही नहीं सकता, क्योंकि परमानंद का जो सुख है, परमात्मा की याद में जो रस है,
जो आनंद है वो किसी और में हो ही नहीं सकता है। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम है, तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए, बाकी सब धर्म वाले कोई स्वर्ग में थोड़ी ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते तभी ईश्वरीय राज स्थापन होता है, वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर लड़ाई चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा बना है, आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते। मनुष्यों को यह नॉलेज रूहानी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि यह होती ही परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ाई, जिसे हर एक मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाप बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं, रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसको भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य, चारों तरफ मनुष्यों की कोई कमी नहीं है। करोड़ों मनुष्य सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो वहाँ 9 लाख होते थे। बहुत थोड़े झाड़ होगा, फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। ये सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ मूंदा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश को हो ना सके। आत्मा तो बिंदी है ना, बाकी निर्वाण में कोई भी जाता नहीं है। सबको पाठ बजाना ही यहाँ है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही एक बाप का पाठ। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराना, यह भी ड्रामा एक्यूरेट मूड है कि कब बाबा को आना है, कब इस दुनिया का परिवर्तन करना है। इसे लास्ट में सबसे ज्यादा कारोबार कौन करेगा? बाबा करेगा। तुम आर्य समाजियों के झुंड को भी समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवी देवता धर्म का होगा उनको ये बातें भी टच होंगी। बरोबर ये बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ये सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते हो रहो कि तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ ही जाएगा। माने आप अपना कार्य करते रहिए, जब समय आएगा जिस आत्मा का आने का वो अपने टाइम पर आ ही जाएगी। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच है, बच्चे मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए बोलो। बाप कहते देखिए सब धर्म को छोड़ बस मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ दो। कई बार मधुबन जाते हैं तो ये संकल्प चलता है, ये फलाने गुजरातियों का टर्न, तो ये गुजराती हैं, ये मराठी हैं, ये फॉरेनर्स हैं। ये अपने आप का भी रहता है कि हमारे भारत के हैं तो ये हमारे अपने हैं, उनसे हमारा लगाव हो जाता है, उनसे हम ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो बाबा कहता है कि नहीं, कोई गुजराती मराठी कोई भी हिंदू नहीं, सभी आपस में हम एक हैं और एक पिता के बच्चे। तो ये भाषाओं का भी जो भेद बना हुआ है, इस भेद से भी अपने को बाहर निकालना है। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, यह योग अग्नि है।
संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्माण धाम में भी पावन होने बिगर आ ना सके। रचना के आदि मद अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाने भी आ जाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों को और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है, उससे पहले गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाबा कहते हैं समय के अनुसार आज छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा दिया जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कब कौन शरीर छोड़ दे। ये पुराना वस्त्र कभी भी छुट्टी हो सकती है, भले चाहे वो वैसे बच्चा है। सदगति दाता एक बाबा ही है, ये अनेक गुरु लोग थोड़ी हैं। ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु तो बच्चे एक ही हैं, सबकी सदगति करने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है ज्ञान, और भक्ति फिर भक्ति का है वैराग। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे तुम जानते हो। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगड़ तुम घर बच्चे जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के कारण बाद पर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती ही रहती, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म भी होनी चाहिए। जब तक पुराना नहीं नष्ट होगा तब तक नया स्थापन हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है। लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। सेकंड पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मद अंत को पूरा समझकर
नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। निद्राजीत चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण है, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। इसलिए अलबेलापन क्या है? यह ज्ञानता की नींद है जिससे हमें अपने आप को जगाना होगा। इसलिए मैं अलबेलेपन से नींद से विजय प्राप्त करने वाली निद्राजीत चक्रवर्ती आत्मा हूँ। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कार्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। मुरली में खास बाबा ने किस बात पर इशारा दिया कि बाबा के साथ तन मन धन मन वाणी कर्म से सहयोगी बनो। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सब चीज़ों से सहयोगी बनेंगे तभी जा कर के हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनने से क्या होगा? योगी बनना हमारे लिए सहज हो जाएगा।